What's been up, guys? So yeah, let's get back to the video, right? And I'm sorry for delaying the video. ये मुझे काफ़ी पहले अपलोड करना चाहिए था, but still I was traveling around, तो मुझे टाइम नहीं मिला. So I'm shooting this video right now. And the main concept of this video is जॉब के साथ साथ आप ट्रेडिंग कैसे कर सकते हो, राइट? सो कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं आपको बताऊंगा, उसके बाद मैं आपको चार्ट्स पे भी ले जाऊंगा, बट उसके पहले आप ये थोड़ा सा ध्यान से सुन लो कि इंट्राडे इज not for you. You can do that if you have a job, if you have a full-time job. Try to avoid intraday, go with swing trading, go with options trading, but overnight आप उसको hold करोगे rather than intraday में आप exit करना है. फिर आपको एक basically पूरा plan बनाना पड़ेगा. And let's say we are starting out with 30k 50k 1 लाख रुपीज़. तो इसमें आपको डाइवर्सिफिकेशन एज सच नहीं करना होता है, बिकॉज यू आर अ ट्रेडर, यू आर नॉट अ इन्वेस्टर, राइट? सो इफ यू वांट टू डू दिस स्विंग ट्रेडिंग, अकॉर्डिंग टू मी दिस इज माय पर्सपेक्टिव, राइट? बस मैं अपना पर्सपेक्टिव शेयर कर रहा हूँ. काफ़ी लोग हैं जो अपना पर्सपेक्टिव शेयर करेंगे, तो आप कोई भी ओपिनियंस या फिर आपका खुद का जो पर्सपेक्टिव है आप उसको फॉलो करो, राइट? सो इन माय पर्सपेक्टिव, लेट्स से यू आर स्टार्टिंग आउट विद 50,000 रुपीज़, सो यू डोंट वांट टू डाइवर्सिफाई इट. ऐसा मत करना कि 10,000 में 5 स्टॉक्स में डाल दिए, लेट्स सी हाउ आर द रिटर्न्स. नो, यू शुड बी फोकसिंग ऑन दैट सिंगल ट्रेड, ऑन दैट पर्टिकुलर ट्रेड, या फिर मैक्स टू मैक्स 2 ट्रेड आपके पास अगर ज़्यादा कैपिटल है तो. सो लेट्स गो टू द चार्ट. मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे आप एज अ ट्रेडर पर्सनैलिटी या फिर आपका जो माइंडसेट है वो इन्वेस्टर्स से हटके आप ट्रेडिंग में, अगर आपको ट्रेडिंग करनी है तो यू कैन बिल्ड अप योर पोर्टफोलियोज, यू कैन बिल्ड अप म्यूचुअल फंड्स एज वेल, बट एक छोटा सा अमाउंट अगर आपको साइड में रख के करना है तो यू कैन डू दैट. एंड आई एम डूइंग इट विथ माई कम्युनिटी एज वेल. मेरे कम्युनिटी में ऐसे बहुत सारे लोग हैं, मेरे जो ऐसे बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जो इंटरडे ट्रेडिंग नहीं पसंद करते. मैं खुद इंटरडे ट्रेड नहीं करता हूँ, मैं ऑप्शंस में वीकली ट्रेड करता हूँ. सो आई ट्रेड मंथली 4 to 5 trades a month, right? And we have generated decent returns. 42% का रिटर्न्स हमने जनरेट किया था लास्ट ईयर, राइट? एंड ओवरऑल द रिटर्न्स आर गुड. सो वही है कि उस पर चार्ट पे चलते हैं. मैं आपको समझाता हूँ कि कैसे आपको स्टॉक सिलेक्ट कर सकते हो, कैसे आप उसमें ट्रेड बना सकते हो, आपका माइंडसेट क्या होना चाहिए पूरा. एंड या लेट्स गो टू अ चार्ट एंड लेट्स अंडरस्टैंड कि कैसे काम करता है. जॉब के साथ आप कैसे एक्चुअल में ट्रेडिंग कर सकते हो. हे गाइस, व्हाट्स अप? सो या, तो देखो ये 3 चार्ट्स हैं. इन चार्ट्स के अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊंगा कि मतलब कैसे हम लोग स्विंग ट्रेड से, या फिर आपको जॉब है तो आप जॉब करते करते इससे एक्चुअली अर्न कर सकते हैं, या फिर यू कैन बिकम अ ट्रेडर, राइट? तो 3 चार्ट ले लेते हैं. सबसे पहले एलएनटी का लेते हैं. एलएनटी में क्योंकि अभी एक ट्रेड सेटअप है जो मैंने मेरे कम्युनिटी में बताया कि आई हैव आस्क्ड माय क्लाइंट्स टू ऐड एट दिस पॉइंट. यहाँ पे जब लो पे था सुबह, इट टच्ड एंड आई आस्क्ड बिकॉज ये 50 मूविंग एसएम पे है, तो यहाँ से एक अच्छा ट्रेड सेटअप हमें देख सकता है. एंड आई डू दैट विद द कम्युनिटी. आई ट्रेड लाइव स्विंग्स, ऑप्शंस, एवरीथिंग. तो मैं ऑप्शंस में भी ट्रेड करता हूँ, मैं फुल टाइम ऑप्शन ट्रेडर ही हूँ. एंड आई हैव माई एडवाइजरी सर्विसेज एज वेल, तो हम वो सब प्रोवाइड करते हैं. एंड डीएमएस इफ यू वांट टू बी द पार्ट ऑफ द कम्युनिटी, इट्स अ पेड वन, राइट? बट इफ नॉट, अगर आपको खुद से करना है, सो दिस वीडियो चेक इट आउट, टोटली फ्री, राइट? तो देखो एक सेटअप है, उससे हम लोग पूरा आइडिया लेने का ट्राई करेंगे. वी विल अज्यूम दैट वी हैव 50,000 रुपीज, राइट? 50,000 रुपीज अगर हमारे पास हैं, तो एक स्टॉक अगर हम लोग कैलकुलेट करने जाएंगे एलएनटी का, तो ये वाले, चलो पहले हमने टेक्निकल, हमने बहुत दिमाग लगा दिया टेक्निकल एनालिसिस में. दिस इज द सपोर्ट जोन, राइट? यहाँ पे हमारा ट्रेड एंट्री बनता है आज के डेट में, ठीक है? उसके बाद 5 ट्रेड्स की मैं बात करूंगा. दिस इज द सपोर्ट जोन, या फिर ये सपोर्ट जोन है, राइट? स्टॉक वेंट अप, अगेन वेंट अप, और उसमें 50 SMA का सपोर्ट भी है. इट्स अ गुड एंट्री पॉइंट फॉर अस, ठीक है? एंड हमारा टारगेट है अराउंड, देखो टारगेट का कभी मत सोचो, सबसे पहले स्टॉप लॉस का सोचो. तो स्टॉप लॉस मेरा होगा ये पॉइंट के अराउंड 3344 के नीचे, मतलब यहाँ पे 3310 के अराउंड में स्टॉप लॉस लगाता हूँ. मेरी एंट्री पॉइंट है यहाँ पे थी, जैसे ये 50 मूविंग एवरेज पे आया, या चलो अभी की एंट्री पॉइंट है, मैं अभी एंटर कर रहा हूँ 3498 पे. मेरा स्टॉप लॉस है इसके नीचे. आई डोंट वांट दिस टू गो दिस कैंडल के नीचे, राइट? तो 3498 का एंट्री पॉइंट है, तो मेरे पास 50,000 है अगर, तो डिवाइडेड बाय 3498 कर देता हूँ. 3498, तो मैं 14 क्वांटिटीज ले रहा हूँ, राइट? 14 क्वांटिटीज से मेरा स्टॉप लॉस का लेवल है 3393. तो 3498 माइनस 3390, राइट? सॉरी, थ्री, व्हाट वाज द एंट्री लेवल? 3498 पकड़ लेते हैं. 3498 माइनस स्टॉप लॉस देखना है हमको. हमारा स्टॉप लॉस है इसके नीचे 3382, ठीक है? 3382 के अराउंड, तो 116 पॉइंट का मेरा स्टॉप लॉस है. तो 116 इंटू 14 शेयर, 1624. इस ट्रेड में 50,000 से अगर मैं ट्रेड कर रहा हूँ, तो मेरा रिस्क है 1624 का, इफ आई फॉलो द सेटअप, ओके?
एंड मेरा जो टारगेट पॉइंट है ऑब्वियसली मैं इसके हाई पे टारगेट पॉइंट रखूंगा, भले ही मुझको कितना टाइम भी लग जाए। 3927, सो 3733, सो 3733, और हमारा जो अभी का एंट्री है वो है 3498, पकड़ लो 3498, सॉरी मैं कुछ नंबर चेंज कर रहा हूँ बट इसके अराउंड आप पकड़ लो, ठीक है। तो 235 का मेरा टारगेट है, सो 235 इंटू 14, 3290। तो इस ट्रेड में मेरा 3290 का टारगेट है। ये वाले पॉइंट तक अगर ये ऊपर जाएगा यहाँ से, तो यहाँ से नीचे आएगा तो ये मेरा स्टॉप लॉस है। अब मेरे पास 50,000 से ही बोल रहा हूँ, 50,000 से दिस इज अराउंड 6% का गेन, राइट। 500 इज 1%, अराउंड 6% का गेन है। वी आर रिस्किंग 3% इन दिस ट्रेड। अब आपको लग रहा होगा कि यार ये बस 3290 ऐसे कैसे बना रहा है ट्रेड, कोई सेटअप नहीं है। ऐसे ही ट्रेडिंग काम करती है 50,000 से। इफ़ यू हैव 1 लाख रुपीज़ कैपिटल, इफ़ यू हैव 2 लाख रुपीज़ कैपिटल, आप उतने ज़्यादा, अब अगर आप डाइवर्सिफाई कर दोगे कि 50 इसमें डालूंगा, 50 इसमें डालूंगा, 50 इसमें डालूंगा, तो कोई इसका सेंस नहीं बनेगा, क्योंकि यू आर अ ट्रेडर, यू आर नॉट एन इन्वेस्टर। तो आपको ऐसे ही ट्रेड कैचअप करने पड़ेंगे। यहाँ पे आप एग्जिट कर दोगे, अगर आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया तो आपका स्टॉप लॉस पे भी आप एग्जिट कर दोगे, राइट। दिस इज द वे टू ट्रेड इन इक्विटी। अगर आपके दिमाग में माइंडसेट में बैठा है कि मैं ऑप्शंस में ट्रेड करूंगा, मैं ऑप्शंस में ट्रेड करना चाहूंगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, राइट। आप ऑप्शंस में नहीं ट्रेड करके इक्विटी में भी ट्रेड कर सकते हो। आप इसमें ऑप्शंस में भी ट्रेड कर सकते हो, उसमें आपको स्प्रेड्स बनाने पड़ेंगे, वो मैं ये वीडियो का पार्ट नहीं रखूंगा, ऑप्शंस में कैसे आपको स्प्रेड्स बनाने हैं, राइट। बट अगर आपको स्प्रेड्स एंड सारी स्ट्रैटेजी सीखनी है, वी हैव अ कोर्स ऑफ 500 रुपीज़ ऑप्शंस का, उसमें आपको सर्टिफिकेशन भी मिल जाएगा। अगर आपको देखना है तो, वरना यूट्यूब में भी कंटेंट है, बट ये आपका कंटेंट सबको एक साथ आपको देखने मिल जाएगा, टाइम वेस्ट नहीं होगा, आपको छूटेगा नहीं, यहाँ से सब आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ से आप देखो, ये ट्रेंडिंग एंट्रीज है, तो मैं क्या करूँगा, बुलिश स्प्रेड बनाऊंगा। नेकेड कभी भी ट्रेड मत लेना कि यहाँ से मैं एक सेल कर देता हूँ अनलिमिटेड रिस्क के साथ, वो सब आपको कंसेप्ट उस सेशंस के बाद ही समझ में आएंगे, इसलिए मैं अभी इन्वॉल्व नहीं कर पा रहा हूँ इसमें। इक्विटी में आपको बेसिकली देखो, ये एक ट्रेड सेटअप है जो अभी मैंने मेरे कम्युनिटी में बताया हुआ है। आई एम नॉट एडवाइजिंग यू टू बाय और सेल इट, बिकॉज इट्स नॉट माई जॉब हियर टू डू इट, राइट। बिकॉज मुझे आपका रिस्क एपेटाइट नहीं पता, मुझे आपका रिपोर्ट्स नहीं पता, पोर्टफोलियो बाकी का नहीं पता, तो मैं इसमें आपको गाइड नहीं कर पाऊंगा, राइट। तो ऐसा एक ट्रेड बना सकते हैं। लेट्स गो विथ, अभी देखो पिछली बार भी यहाँ पे आया था, ठीक है। वी वांट कि चलो ये सपोर्ट रेजिस्टेंस जब भी 50 SMA मूविंग एवरेज पे आएगा, वी विल बाय इट। तो यहाँ पे भी अगर हमने बाय किया होता, अब देखो सेंस तो नहीं बनता कि यहाँ पे हम फटाक से बाय करें, वी वांट एन अप ट्रेंड, तो मैंने ये वाले ब्रेकआउट पे बाय किया होता, राइट। ये देखो, ये एक ये वाला एक जोन है, समथिंग लाइक दिस। देखो यहाँ पे टकरा के नीचे आया था, इट वेंट अप, अगेन इट केम डाउन, एंड हमारा हाई पे ये हमारा टारगेट हो सकता है फर्स्ट, राइट। ये एक टारगेट है। तो ट्रेड कैसे बनी, यहाँ पे हमने एंट्री ली अराउंड 3016, हमारा स्टॉप लॉस होगा इसके नीचे ये वाले लाइन पे 2944। दिस इज आर टारगेट। ये आपको ट्रेड अच्छी नहीं लग रही बिकॉज इसमें रिस्क और रिवॉर्ड बहुत कम है, तो आप ये अवॉइड कर दोगे। जैसे ही ये ब्रेकआउट हुआ, आपने इसमें एंट्री ले लिया ये वाले कैंडल में, कीपिंग योर स्टॉप लॉस बिलो दिस, एंड दिस इज द रिजल्ट, दिस इज एन अमेजिंग गेन, राइट। फिर आप उसको ट्रेल भी कर सकते हो स्टॉप लॉस को, अगर आपको डर है कि ये गैप कवर कर लेगा, टोटली अप टू यू, सिस्टम आपका होगा। मैं आपको ये समझाने का ट्राई कर रहा हूँ कि कैसे आप जॉब के साथ साथ ट्रेड कर सकते हो। यू कैन पुट एन ऑर्डर, यू कैन सिलेक्ट सम स्टॉक्स, हाउ टू सिलेक्ट सम स्टॉक्स, ये मैंने वीडियो पे बना रखा है स्विंग में, तो आप वो भी चेक कर सकते हो। रिलायंस में देखते हैं, चलो रिलायंस में भी आप कैसे ट्रेड कर सकते हो। तो आपके पास कैपिटल जो बड़ा है ना, उसको आप डिवाइड मत कर देना कि यार ये तो 10-10 हज़ार के 10 स्टॉक ले लेता हूँ, सेंस नहीं बन रहा उसका। आपको वो कैपिटल को प्रिजर्व करके रखना है, कंजर्वेटिव करके रखना है, ताकि आप गेन्स कवर कर पाओ, ठीक है। तो ये ब्रेकआउट है। लेट्स गो ऑन 1 वीक टाइम फ्रेम ऑन दिस वन, ताकि आपको एक इजी आइडिया है। देखो ये कितने टाइम से ये वाले जोन में है, ठीक है, कितने टाइम से ये वाले जोन में है। ब्रेकआउट अगेन अप, राइट, ब्रेकआउट दे दिया, एंड इट इज इन दिस जोन नाउ, राइट। तो अभी मुझे उसको में ट्रेड लेने हैं, तो आज की डेट में मैं इसमें ट्रेड नहीं लूँगा, क्योंकि ये पूरा वीक नीचे आ चुका है, राइट। रिटेस्ट भी हुआ था, ये हमारा जोन था, बट चलो मैंने ले ली ट्रेड। मैंने यहाँ पे ये ब्रेकआउट के बाद मैंने थोड़ा सा ऐड ऑन कर लिया, राइट। तो अब मेरे पास वापस 50,000 रुपये हैं, 2927, चलो 2800 पे हमारी एंट्री बन गई। तो 50,000 डिवाइडेड बाय 2800, 17 क्वांटिटीज़ मैंने ले लिया। 17 क्वांटिटीज़ में अभी मैं होल्ड कर रहा हूँ, तो मेरा स्टॉप लॉस क्या है, स्टॉप लॉस होगा इसके नीचे, ये वाले कैंडल के नीचे 2648, 2800 माइनस 2648, 152 रुपीज़ का स्टॉप लॉस है, इंटू 17 क्वांटिटीज़ है, तो इसमें रिस्क है 2500 का, ठीक है। तो इसमें प्रॉफिट मुझे 2x लेना है प्रॉफिट,
तो अभी तो 37 रुपीज़ के प्रॉफिट में चल रहे हैं। ये गया था 100 रुपये तक गया था ये, तो मैं इसको होल्ड करूँगा, देखते हैं आगे कितना प्रॉफिट बन रहा है। ठीक है, सिमिलरली सिप्ला में देख लेते हैं। आप सिप्ला देखो, इसमें आपका स्टॉप लॉस हिट होता है, वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो पहली बात तो ये गैप अप एंट्री है, गैप अप के बाद यूजुअली आप वेट करो कि गैप फिल हो। ठीक है, नहीं वेट किया, मुझे ट्रेड लेने की जल्दी थी, मैंने ट्रेड ले लिया। आपके लॉसेस भी होंगे, ऐसा नहीं है कि आपको प्रॉफिट ही होगा, सीरीज ऑफ लॉसेस भी आपको हो जाएंगे। तो मैं बता रहा हूँ कि आपका रिस्क जो है इसमें कम कम रखना है। डाइवर्सिफिकेशन क्यों नहीं रख सकते, फिर प्रॉफिट दिखेंगे ही नहीं। 10-10 हज़ार के 5 शेयर उठाओगे, उसमें से 2 भागे 3 नहीं भागे, तो भी उसमें ज़्यादा कुछ आपको देखने नहीं मिलेगा। ठीक है, तो सॉरी, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। देखो यहाँ से इसने ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट पे गैप अप दे दिया, हमने फटाक से इसको परचेज कर लिया यहाँ पे इसी जोन में। हमको लगा कि ये इसके नीचे गैप कवर करेगा, तो ये हमारा स्टॉप लॉस लेवल है, और ये नीचे डायरेक्ट स्टॉप लॉस लेवल पे आ गया। अभी एक स्मार्ट ट्रेडर क्या करेगा, तो गैप अप हुआ है, गैप कवर करने के चांसेस हैं, तो आई वेट हियर। उसके बाद नीचे आया, अभी एंट्री बनाई है, तो अभी एंट्री के बाद यहाँ पे एंटर करके यू कैन कीप दिस स्टॉप लॉस, राइट, एंड दिस इज द टारगेट, राइट। और इसको अगर हम बढ़ा देंगे तो इसके पहले ही हमको एक ब्रेकआउट देखने मिला था। थोड़ा सा जूम आउट कर देंगे 1 डे टाइम फ्रेम पे, तो देखो यहाँ पे तो कुछ है नहीं। सॉरी, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। ये यार, ये एक मिनट, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। हाँ, तो ये देखो, ये वाले जोन में ही हमारा वो था ब्रेकआउट लेवल। ठीक है, एक तो टेक्निकल थोड़ा सा सही रखो, नहीं हुआ तो आपके स्टॉप लॉस हिट हो जाएंगे। तो स्टॉप लॉस तो सर आपके हिट होने ही वाले कभी ना कभी, उसके टेंशन भी आप ज़्यादा लोगे तो अब देखो, अब दिस इज द ब्रेकआउट जोन। यहाँ से ब्रेकआउट हुआ, आपने इसके नीचे स्टॉप लॉस रख दिया जोन के नीचे, जस्ट उसके वहाँ तक गया, इट रिवर्स बैक, अगेन इट केम डाउन, इट रिवर्स बैक अप। तो ट्रेड एक्चुअली यहाँ से शुरू हुई है, बट हमने यहाँ ली है बिकॉज हमारे लिए तो ये ब्रेकआउट हमने कंसिडर किया था। तो ऐसे सिचुएशंस बहुत बार आएंगे, आप इसको 100% अवॉइड कर सकते हो, ऐसा भी नहीं है। ऐसे सिचुएशंस बहुत बार आएंगे, तो आप इसको स्विंग में ट्रेड कर सकते हो, इक्विटी ओनली, राइट। इफ यू वांट टू टेक ह्यूज रिस्क, आप इसमें स्प्रेड्स बना सकते हो ऑप्शंस में, जो मैं किसी और वीडियो में आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। एज ऑफ नाउ दैट इज इट, एंड इफ यू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब कर लो एंड फॉलो भी कर लो हमको, एंड डू कमेंट्स। आपके कोई डाउट होंगे तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो, या व्हाट्सएप पे आप पूछ सकते हो, मेरा लिंक नंबर है वेबसाइट पे।